न्यूज टुडे आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है सभी बड़ी खबरों पर नजर डालने का जीएनटी एक्सप्रेस में। एएनबी अवार्ड में फिर छाया इंडिया टुडे ग्रुप। गुड न्यूज टुडे के हिस्से में आए 2 बड़े अवार्ड स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड से भी सम्मानित। On this wonderful win here tonight at 14th edition of ENBA Awards, and we would definitely here to like to hear from this winning team here. गुड न्यूज टुडे के स्पेशल शो चाय पर चर्चा को भी मिला पुरस्कार। बेस्ट टेली प्राइम शो के गोल्डन अवार्ड से सम्मानित। Congratulations to Good News Today for winning the gold for Chai Pe Charcha. हिंदी के बेस्ट न्यूज डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजे गए सुप्री प्रसाद। श्वेता सिंह को मिला बेस्ट हिंदी एंकर का गोल्डन अवार्ड। हल्ला बोल बना बेस्ट टॉक शो। न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल को मिला न्यूज एडिटर ऑफ द ईयर इंग्लिश का अवार्ड। पत्रकारिता में योगदान के लिए स्वर्गीय रोहित सरदाना को स्पेशल अवार्ड। बेहतरीन पत्रकारिता के लिए किया गया याद। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की औरंगाबाद में आज लाउड स्पीकर के खिलाफ रैली। 16 शर्तों के साथ रैली को मिली इजाजत। महाराष्ट्र में सियासी घमासान। पुणे में राज ठाकरे ने 150 पंडितों से मंत्रोच्चार के बीच लिया आशीर्वाद। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से जारी किया गया टीजर वीडियो। वीडियो में राज ठाकरे को दिखाया गया। पुणे में महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने की रैली। विपक्ष को जवाब देने की तैयारी। राज ठाकरे के काफिले की 3 गाड़ियां एक दूसरे से टकराई, सभी सुरक्षित। सीएम उद्धव ठाकरे ने भाई राज ठाकरे की हिंदुत्व वाली राजनीति पर किया वार। पूछा, जिस वक्त हुआ था बाबरी विध्वंस कहां थे राज ठाकरे? नीतीश राणे ने उद्धव पर कसा तंज। कहा, मुझे नहीं पता बाबरी मस्जिद विध्वंस के वक्त राज ठाकरे कहां थे, लेकिन ये पता है उद्धव ठाकरे उस वक्त चटाई पर बैठकर अपने कैमरे का लेंस साफ कर रहे थे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज ठाकरे पर किया पलटवार। कहा, राज ठाकरे का मराठी मानुष वाला कार्ड नहीं चला तो अब जागा हिंदुत्व। दिल्ली में बीजेपी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों का उठाया मुद्दा। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। बीजेपी की मांग, तेल कीमतों पर 15 रुपए वैट घटाए दिल्ली सरकार। जनता को महंगे तेल से दे राहत। राणा दंपति की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। सोमवार को कोर्ट सुनाएगी फैसला। 2.5 घंटे तक चली कोर्ट में सुनवाई। पक्ष विपक्ष ने रखी अपनी अपनी दलील। कोर्ट में बोले उद्धव सरकार के वकील, हिंदू कार्ड का इस्तेमाल कर सरकार को फंसाने की कोशिश। राणा दंपति ने 22 अप्रैल को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का किया था ऐलान। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल हत्याकांड में शामिल एक और आरोपी गिरफ्तार। अब तक पुलिस की गिरफ्त में 8 आरोपी। गुजरात चुनाव को लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर मंथन। प्रधानमंत्री के साथ राज्य बीजेपी नेताओं की अहम बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस संघ दिल्ली में पीएम मोदी ने साझा की कॉन्फ्रेंस। न्यायिक सुधारों पर किया मंथन। कहा, न्याय सुलभ और सबके लिए होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान आचार संहिता को लेकर पीएम मोदी को लिखा पत्र। समान आचार संहिता लागू करने से पहले चर्चा कराने की गुजारिश की। अलवर के राजगढ़ में नगर पालिका में कांग्रेस ने किया बड़ा उलटफेर। बीजेपी की सीटें ज्यादा होने के बावजूद बनवाया अपनी पसंद का चेयरमैन। गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में मुर्तजा को लेकर नया खुलासा। आतंकी संगठन आईसिस के संपर्क में था आरोपी। यूपी एटीएस की पूछताछ में हुआ खुलासा। सोशल मीडिया के जरिए विदेशों में बैठे अपने अकाउंट से करता था संपर्क। आईसिस समर्थकों को आर्थिक मदद देने का भी खुलासा। फिलहाल जेल में बंद है मुर्तजा।
लखनऊ के कृष्णानगर में दर्ज केस में यूपी एसटीएफ ने दिल्ली में की कार्रवाई। मास्टरमाइंड समेत गैंग के 9 लोग गिरफ्तार। इंश्योरेंस कंपनियों के नाम पर ठगी करते थे गैंग के सदस्य। 26 लाख नकद, 76 चेकबुक और 16 एटीएम कार्ड भी बरामद। खरगोन में जिला प्रशासन का बड़ा निर्णय। ईद के चलते 2 और 3 मई को हटाया गया कर्फ्यू। 10 अप्रैल से शहर में लगातार है कर्फ्यू। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा खरगोन हिंसा की जांच। देश की सबसे बड़ी अदालत में अपील। रिटायर्ड जज की अगुवाई में एसआईटी जांच की मांग। 1 जुलाई से पूरे यूपी में आम आदमी पार्टी शुरू करेगी तिरंगा यात्रा। इस दौरान 6 महीने में बनाए जाएंगे 10,000 तिरंगा शाखा प्रमुख। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज से शुरू होगा टोल कलेक्शन का काम। एक्सप्रेसवे पर बीच की एंट्री एग्जिट पॉइंट पर होंगे 11 छोटे टोल प्लाजा। खादी कारोबार में बम्पर वृद्धि। बापू की 150वीं जयंती, आजादी का अमृत महोत्सव और प्रधानमंत्री मोदी की अपील के असर से खादी का कारोबार पहुंचा 1 लाख करोड़ के पार। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और हाल ही में बीजेपी में शामिल विधायक गणेश नाइक की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने ठुकराई। एक महिला ने दर्ज कराया है मामला। गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द की आरोपियों की केस ट्रांसफर करने की याचिका। कहा केवल आरोपियों को नहीं बल्कि पीड़ित को भी मिले न्याय। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उठाया कलकत्ता हाईकोर्ट में जजों की तय क्षमता के मुकाबले कम संख्या और पेंडिंग मुकदमों का मामला। मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस के सम्मेलन में दिया बयान। झारखंड में लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के नतीजे घोषित। 802 उम्मीदवार सफल। 9 मई से 16 मई तक होंगे इंटरव्यू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने 2 लड़कों को मंडी नदी में डूबने से बचाया। अस्पताल में करवाया भर्ती। जनरल मनोज पांडे ने संभाला सेना प्रमुख का कामकाज। बने 29वें थल सेनाध्यक्ष। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह सेना प्रमुख बने मनोज पांडे। सेनाध्यक्ष बनने वाले पहले इंजीनियर। मनोज पांडे जम्मू कश्मीर के पल्लनवाला सेक्टर समेत कई इलाकों में संभाल चुके हैं इंजीनियरिंग रेजिमेंट की कमान। वेस्टर्न थिएटर में भी इंजीनियर ब्रिगेड के रह चुके हैं मुखिया। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल समेत कई वीरता पुरस्कारों से सम्मानित है जनरल मनोज पांडे। 4 दशक से सेना में है कार्यरत। 42 साल सेना की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए जनरल नरवणे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। यूपी के बांदा में कलेक्टर अनुराग पटेल ने पेश की मिसाल। 42 साल नौकरी के बाद रिटायर्ड ड्राइवर को खुद गाड़ी चलाकर पहुंचाया घर। राजस्थान में एक अफसर का तबादला बना चर्चा का विषय। बाड़मेर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रत्नू को विधायक, पूर्व मंत्री, कलेक्टर समेत समाज के तमाम लोगों ने दी भावभीनी विदाई। मुंबई में मंत्रालय और बीएमसी समेत तमाम सरकारी इमारतों पर की गई शानदार रोशनी। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर सेलिब्रेशन। भारत में इजरायल के दूतावास, आईआईटी दिल्ली और एक गैर सरकारी संगठन ने मिलकर महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने की शुरू की पहल। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरा होने पर उठाया खास कदम। केरल के कोझिकोड में सरकारी कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया आर्ट फेस्टिवल। कई महिला अफसरों ने भी किया परफॉर्म। आने वाले दिनों में गर्मी से मिल सकती है राहत। मई में 2 नई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बदले की हालत। मौसम विभाग के मुताबिक मई में देश भर में औसत बारिश सामान्य से अधिक होने की संभावना। तेज गर्मी झेल रहे राज्यों में हो सकती है बूंदाबांदी। तापमान में कमी आने की पूरी संभावना। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में लोगों को होगा फायदा। मिल सकता है गर्मी से छुटकारा। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। 122 साल में पहली बार सबसे ज्यादा गर्म रहा अप्रैल। महाराष्ट्र के नागपुर और विदर्भ इलाके में झुलसाने वाली गर्मी। राहत के लिए लोगों ने लिया गन्ने के रस और शरबत का सहारा।
दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान पहुंचा 47 डिग्री के पार। अक्षरधाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दर्ज किया गया 47.1 डिग्री सेल्सियस। पीतमपुरा में 46 डिग्री के करीब रहा पारा। बिहार के कई इलाकों में आंधी बारिश के चलते गिरा तापमान, लेकिन दरभंगा में सड़क पर गिरा विशालकाय पेड़, जोखिम में लोगों की जान। बिहार के सीतामढ़ी में भी भीषण आंधी, पानी से भारी तबाही, कई इलाकों में बिजली हुई गुल। बिहार में तेज आंधी और बारिश बनी एक गांव के लिए वरदान, भूसे में लगी आग बुझाने में मिली मदद। पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों में बारिश और आंधी, तापमान में आई गिरावट, मौसम हुआ खुशनुमा। अमरावती में पारा 46 डिग्री तक पहुंचा। सूरज की जलाने वाली गर्मी में लोग बना रहे हैं ऑमलेट और डोसा। झालावाड़ में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में जल्दी पड़ेगी गर्मी की छुट्टियां। शिक्षा विभाग ने नर्सरी से कक्षा 5 तक के लिए 1 मई से 17 मई तक किया छुट्टी का ऐलान। गर्मी ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें, झुलसती गर्मी से झुलस रही है खेतों में खड़ी फसल। राजस्थान के धौलपुर में भी सूरज के सितम से लोग परेशान, बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप में लू के थपेड़ों से जनजीवन अस्त व्यस्त। दक्षिण भारत भी गर्मी से अछूता नहीं, चढ़ते पारे से लोग बेहाल, चुभती गर्मी में घरों में बंद रहने को मजबूर। यूपी के बांदा में 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा, हीट वेव से लोग बेहाल, लगातार चलती लू से घरों में बंद हुई जनता। प्रयागराज के लोगों को गर्मी ने किया बेहाल, पारा पहुंचा 46 डिग्री के पार। एमपी में गर्मी बढ़ा रही है लोगों की मुश्किल, राजधानी भोपाल में तापमान 43 डिग्री के पार, बड़ी झील के किनारे पसरा सन्नाटा। फतेहपुर शेखावटी में गर्मी का 44 से 45 डिग्री का टॉर्चर जारी, भट्टी की तरह सुलगने लगा शहर, लू के थपेड़ों से जनजीवन अस्त व्यस्त। मसूरी पहुंचे भारी संख्या में सैलानी, बढ़ते पारे से बचने के लिए लोगों ने किया हिल स्टेशन का रुख, गर्मी से बेहाल है पूरा उत्तर भारत। भारत में स्पुतनिक कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज को मिली मंजूरी, सूत्रों के मुताबिक NTAGI ने सिफारिश की। देश में फिर तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, पिछले 24 घंटे में 3688 नए कोरोना मरीज आए सामने। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में मिले 1500 से ज्यादा नए केस, 5.20% हुई पॉजिटिविटी रेट। गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में आए 68 कोरोना के नए मामले, अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 334। पटना के IGIMS अस्पताल में हाईटेक का इमरजेंसी लैब का उद्घाटन, निदेशक डॉक्टर BP सिन्हा समेत कई दिग्गज डॉक्टर रहे मौजूद, कहा अब अत्याधुनिक मशीन से मरीजों के कई तरह के खून की जांच। चेक रिपब्लिक में एक रूसी फोटोग्राफर ने की अनूठी पहल, यूक्रेन के शरणार्थियों को दे रहा है पनाह, अपनी दुकान को बनाया रिफ्यूजी सेंटर। यूक्रेन में लड़ाई का 67वां दिन, खार्किव के औद्योगिक कॉम्प्लेक्स को बनाया गया निशाना, 3 बार हमले से दहला इलाका। खार्किव में एक इमारत में गोलीबारी के बाद लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर है। दनेप्रो और दोब्रोपिलिया के बीच Z लिखे टैंकों पर यूक्रेनी सेना ने किया कब्जा, रूस के काम आने वाले थे टैंक। यूक्रेन के लिविव में नन्ही बच्ची के साथ खेलती दिखी एक्ट्रेस एंजेलिना जोली, संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी की विशेष दूत के रूप में पहुंची थी यूक्रेन के दौरे पर। एंजेलिना जोली ने लिविव में एक बेकरी का भी किया दौरा, स्थानीय लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीर। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में भी लगातार गोलीबारी की खबरें, ज़ैपोरिजिया में रूसी सेना के हमलों का जवाब देने की कोशिश में जुटे यूक्रेन के जवान। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के 17 फौजी अड्डों को निशाना बनाने का किया दावा, हाइपरसोनिक मिसाइलों से कमांड पोस्ट और रॉकेट गोदाम नष्ट करने का ऐलान। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में मारियोपोल की तबाही हुई उजागर, रूस ने पिछले हफ्ते वहां जीत का किया दावा। अजवत्सल से आम नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम जारी, डिप्टी कमांडर का दावा, कम से कम 20 लोगों को मलबे से निकाला गया।
यूक्रेन के पूर्वी डोनबास इलाके में रूस की भारी बमबारी, लेकिन 3 इलाकों पर कब्जे में मिली नाकामी। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का दावा, शांति वार्ता में उठाया गया रूस पर लगे प्रतिबंध हटाने का मुद्दा, लेकिन यूक्रेन के वार्ताकार ने किया इनकार। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करेगा डेनमार्क, 75 बख्तरबंद गाड़ियां, मोर्टार और गोले बारूद देने का फैसला। पाकिस्तान ने ईंधन पर सब्सिडी जारी रखने का किया फैसला, IMF की सलाह मानने से इनकार। शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ इस्लामाबाद में प्रदर्शन करेंगे इमरान खान, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से की तैयारी की अपील। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स ने किया बड़ा ऐलान, रविंद्र जडेजा ने MS धोनी को वापस सौंपी CSK की कप्तानी। इस साल टीम के खराब प्रदर्शन के चलते रविंद्र जडेजा ने लिया फैसला, टूर्नामेंट में पहले 8 में से 6 मैच हार चुकी है CSK। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक प्रेस रिलीज में किया ऐलान, कहा जडेजा अपने खेल पर देना चाहते हैं ध्यान, इसीलिए लिया फैसला। MS धोनी ने कबूल किया रविंद्र जडेजा का फैसला, अब बचे हुए मैचों में एक बार फिर से कप्तानी करते नजर आएंगे माही। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने IPL शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले लिया था कप्तानी छोड़ने का फैसला, रविंद्र जडेजा को बनाया था अपना उत्तराधिकारी। एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का ट्रेलर हुआ रिलीज। कंगना के अलावा फिल्म में अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता मेन रोल में 20 मई को फिल्म होगी रिलीज। द कश्मीर फाइल्स को रिलीज हुए पूरे 50 दिन हुए। 50 दिन पूरा होने पर विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी का इजहार किया। फिल्म ने 339 करोड़ 49 लाख रुपए की कमाई की। धारावाहिक अनुपमा की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने फैंस के लिए शेयर किया वीडियो। रूपाली अपनी रील सास अल्पना बुच के साथ मस्ती करती आई नजर। तो मैं उस पे मिट्टी डाल के ना सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। बिग बॉस फेम शहनाज गिल जल्द ही करेंगी बॉलीवुड डेब्यू। सलमान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली का बनेगी हिस्सा। हिंदी भाषा को लेकर उठे विवाद में रामगोपाल वर्मा भी कूदे। साउथ के स्टार्स का साथ देते नजर आए रामगोपाल वर्मा।